हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसकी बात करने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात करने वाले। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों ध्यान देना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। 10 अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके बारे में पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे बच्चों नंबर 1 पे हम यहाँ पर बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे हम बात करेंगे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। नंबर 3 पे हम बात करेंगे बच्चों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। नंबर 4 पे हम बात करेंगे बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नंबर 5 पे हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 पे हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 7 पे हम बात करेंगे उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 8 पे हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया। नंबर 9 पे हम बात करेंगे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। और नंबर 10 पे हम बात करेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम 2 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 2 अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। नंबर 1 पे हम बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे बच्चों वियोजन, जिसको हम अपघटनीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन यानी अपघटनीय अभिक्रिया और इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया है उसके बाद उसको लेकर के हम चलते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी बच्चों? सबसे पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे बच्चों संयोजन अभिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब बच्चों ये कॉम्बिनेशन यानी कि जो संयोजन अभिक्रिया है ये होती क्या है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया? ध्यान से सुनना बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है संयोजन। नाम से ही क्लियर है संयोजन। संयोजन का मतलब क्या है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, मिलना, पास पास आ जाना, है ना। यानी कि संयोजन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, मेल मिलाप होना। ठीक है, यानी कि संयोजन मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ मिलना। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। किसकी बात कर रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया की। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अब अभिकारक के स्थान पे हम पदार्थ वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पदार्थ वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ यानी एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या बोलने वाले बच्चों? उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ यानी उत्पाद बनाते, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान समझना, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलते हैं आपको समझाने के लिए। अभी जो बुक्स के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन पहले आप ऐसे ही समझो, है ना। तो बच्चों ध्यान देना, आप सभी को पता है कि हमारे घर में जो दूध होता है उसमें जब हम चाय पत्ती डालते हैं, क्या डालते हैं जी? चाय पत्ती डालते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा उसमें हम शक्कर डालते हैं। उसके अलावा हम उसमें इलायची डाल देते हैं साहब। उसके अलावा हम उसमें अदरक भी डाल देते हैं। अदरक, है ना, अदरक डाल देते हैं। अदरक डालते हैं। तो कुछ समय के बाद इनको मिलाने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिलता है और होती है चाय। बात समझ रहे हो? तो इतने सारे पदार्थों ने मिलकर एक नया पदार्थ बना दिया। तो यही तो काम ने कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
समझ रहे हो बात को? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों ध्यान देना, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जब शुक्राणु जो है, यानी कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ मिलता है। बात समझ रहे हो बच्चों? अंडाणु के साथ मिलता है और किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, युग्मनज। ठीक है, तो यानी कि दो पदार्थ, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयोजन। क्या कहेंगे बच्चों? संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। समझ रहे हो बात को? संयोजन कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद या नया पदार्थ बना देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, अब देखिए ध्यान से समझना बच्चों, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पे, तो कोयले का दहन। किसका दहन बच्चों? कोयले का दहन। कोयले का दहन। अब जो कोयले का दहन की जो रिएक्शन है बच्चों, वो हो जाएगी यहाँ पर C+O2। कोयले का मतलब कार्बन, और यहाँ पर बन रहा है बच्चों CO2। क्या बन रहा है? CO2। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया होगी। एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम छड़ का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम छड़ का दहन, मैग्नीशियम छड़ का दहन। ठीक है, मैग्नीशियम छड़ का दहन। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नीशियम की छड़ है Mg, मैग्नीशियम की छड़ है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। अब देखिए ये क्या है ना, संतुलित नहीं है। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगी। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है, समझा दिया। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लिया आप। ठीक है, तो यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया होगी। और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, बच्चों, तो तीसरा एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हम कह सकते हैं कि H2O2 से जल का निर्माण। किसका निर्माण बच्चों? जल का निर्माण। यानी H2O2 से किसका निर्माण हो जाएगा? जल का निर्माण। H2O2 से किसका निर्माण? जल का निर्माण। कैसे बच्चों? तो H2+O2 जब रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो एक नया पदार्थ बनता है जल, H2O। ठीक है, तो ये जल है। ठीक है, जल। तो अब ये यहाँ पर भी आप देखो, दो पदार्थ हैं या दो अभिकारक हैं मिलकर एक नया पदार्थ या उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। अच्छा, इसको बैलेंस अगर अपन करना चाहे तो यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो यहाँ पर बैलेंस का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, अगला रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO की जल के साथ क्रिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया, इसका जो रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे, अच्छा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बच्चों, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। या सूत्र याद रखना, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन करेगा जल के साथ तो बनेगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया हमारे पास कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं बच्चों, समझ रहे हो बात को, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों क्रिया कर रहे हैं, दोनों अभिकारक क्रिया कर रहे हैं, या दो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। तो हम क्या कहें, संयोजन अभिक्रिया के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहने वाले, संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चों यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिख रही है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो इसके लिए हम एक जानकारी समझते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक बात समझते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। अभिक्रिया क्या है हमारे पास, वापस लिख देता हूं मैं बच्चों, ध्यान से समझना कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया कर रहा है और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये जल के साथ क्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम, ध्यान समझना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, समझ रहे हो बात को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, अच्छा किस किस के मध्य क्रिया हो रही है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के मध्य क्रिया हो रही है और क्या बन रहा है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को अभी हमने कहा कि बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका जो उपयोग किया जाता है ये दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है और क्रिया यानी धीमी गति से क्रिया करता है ना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके 2-3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चों ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक मोटी परत बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और जिससे जो दीवारें हैं उस पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो हमने कहा कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका उपयोग किसमें करेंगे बच्चों, इसका उपयोग याद रखना है आपको ये चीजें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, रीजन क्या है, तो रीजन है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से क्रिया करके 2 से 3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है जिससे दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों याद रखना यहाँ पर कि जो एक अच्छा इसकी रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना दिया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों इसी को हम बोलते हैं संगमरमर, क्या बोलते हैं, संगमरमर का सूत्र। तो क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि संगमरमर का सूत्र बताइए, तो आप बता सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ चुकी होगी कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहने वाले बच्चों, ठीक है। आई होप बच्चों आप समझ चुके होंगे। अब नंबर 2 पे हम बात करने वाले बच्चों, वियोजन यानी अपघटनीय अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की हम बात करने वाले बच्चों। तो ध्यान सुनो बच्चों, अब जो ये वियोजन यानी अपघटनीय अभिक्रिया है ये संयोजन अभिक्रिया की जस्ट ऑपोजिट है बच्चों। वहां पर क्या हो रहा था, संयोजन में क्या हो रहा था,
कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे थे। यहाँ पर वियोजन में क्या होगा कि एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक नए पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कहने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के लिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटनीय अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या एक अभिकर्मक टूटकर, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए उत्पाद या पदार्थ बनाता है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम कहने वाले बच्चों वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए उत्पाद या हम कह सकते हैं पदार्थ बनाता है, तो उसी को हम क्या कहने वाले बच्चों, वियोजन अभिक्रिया हम कहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये परिभाषा समझ में आयो कि जो एक पदार्थ है वो टूटेगा और दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना लेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बिंदास मस्त होकर आप पढ़िएगा। जैसे बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पर एक बात जो आपको समझनी है कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए यहाँ पर अलग अलग फैक्टरों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपके पास कोई पत्थर है बच्चों, उस पत्थर को तोड़ने के लिए भी हमें एक हथौड़ी की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो बिना तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती, बाहर से एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम समझे पहली बात तो कि किस प्रकार से टूटेगा। तो जैसे मान लो ए भी हमारे पास बच्चों कोई पदार्थ है। ठीक है, ए भी हमारे पास कोई पदार्थ है। जब इसको ऊर्जा दी जाएगी या ताप दिया गया, मान लो इसको ताप दिया गया, गर्म किया गया, तो ये ए और बी दो अलग अलग पदार्थों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से हमारी क्या होने वाली, वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया होने वाली है बच्चों। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अभियोजन अभिक्रिया के लिए हमने क्या बोल दिया बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर या एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए उत्पाद या पदार्थ बनाता है, तो उसी को हम क्या कहने वाले, वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। तो बच्चों जो वियोजन अभिक्रिया है इसके हम तीन टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया या जो अपघटनीय अभिक्रिया है इसके तीन प्रकार होते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया जो है इसके कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। नंबर एक पे हम पढ़ेंगे बच्चों उसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, नंबर एक पे क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, नंबर दो पे हम पढ़ेंगे विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, और नंबर तीन पे हम पढ़ेंगे बच्चों प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम बात करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर एक पे कि उसमें वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है, जो उष्मा द्वारा या ताप द्वारा संपन्न, उष्मा का मतलब क्या हो गया कि ताप दे रहे हैं हम, है ना, उसको गर्म कर रहे हैं। तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा या ताप द्वारा संपन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। यानी उष्मा के द्वारा या ताप के द्वारा जब उसको गर्म किया जाता है तो वो अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसी को हम क्या कहने वाले हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहने वाले हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हें? तो ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उष्मीय अपघटन या वियोजन अभिक्रिया हम उसको कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान से समझना, कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। नंबर एक पे अगर अपन बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है बच्चों FeSO4, इसको बोलते हैं हम बच्चों फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट बोलते हैं। अब जब इसको उष्मा दी जाएगी बच्चों, क्या दी जाएगी, उष्मा या गर्म कर रहे हैं हम इसको, तो बनेगा Fe2O3, इसको बोलते हैं बच्चों फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड, इसको हम करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ऑक्साइड, इसके अलावा यहाँ पर बनेगा SO2, इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बनेगा SO3, इसको बोलते हैं बच्चों सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसको हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब फेरस सल्फेट को हमने उष्मा दी, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी इसको बोल देते हैं, जब इसको हमने उष्मा दी तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना।
फिर प्लस SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर एक पदार्थ जो है टूट रहा है और 3 अलग अलग पदार्थ बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में भी कौन सा वियोजन हो रहा है बच्चों? उष्मीय वियोजन हो रहा है या उष्मीय अपघटन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट है ये यहाँ पर 3 अलग अलग पदार्थों में टूट रहा है, छोटे छोटे पदार्थों में टूट रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी वियोजन अभिक्रिया होगी बच्चों? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण अगर अपन यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं बच्चों नंबर 2 पे कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संगमरमर। अब इसको जब उष्मा दी जाती है बच्चों तो ये यहाँ पर बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। CO2 क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने उष्मा दी तो यहाँ पर 2 मैटर बन गए, 2 अलग पदार्थ बने, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी उष्मीय वियोजन या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एक और उदाहरण की अगर हम बात करें बच्चों नंबर 3 पे, जैसे PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है बच्चों लेड नाइट्रेट। क्या होता है? लेड नाइट्रेट। क्या है बच्चों? ये लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट। जब इसको भी हम ताप देते हैं या उष्मा देते हैं, तो यहाँ पर बनेगा PbO लेड ऑक्साइड और साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर 4 लगा दो। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर बैलेंस मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि कौन सा वियोजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या समझिए? टूटना, है ना, यानी एक पदार्थ का अलग अलग टुकड़ों में टूटना। तो लेड नाइट्रेट यहाँ पर बन रहा है बच्चों लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्या समझे बच्चों आप क्या समझे कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है या ताप द्वारा संपन्न होती है तो उसको हम क्या कहने वाले हैं? उष्मीय अपघटन अभिक्रिया हम उसको कहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको उष्मीय अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों नंबर 2 पे कौन सी किसकी बात करने वाले बच्चों? नंबर 2 पे हम बात करने वाले हैं विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब बच्चों ध्यान देना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ताप दिया तो वो आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ जो पदार्थ होते हैं ना वो ढीठ होते हैं और इतने ढीठ होते हैं कि वो आसानी से अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे 2 प्रेमी जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेम किया होता है उनको आसानी से अलग अलग जुदा नहीं कर सकते, उनको जुदा करने के लिए मतलब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लो एक लड़का और लड़की है आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो उनको घर परिवार वाले समझाने आए कि बेटा एक कुछ नहीं धरा प्यार मोहब्बत में, अपना अपना काम करें, लेकिन वो नहीं मानते हैं तो फिर उनके ऊपर हाई प्रेशर डाला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले बच्चों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते, आसानी से उनका वियोजन नहीं होता है, आसानी से उनका अपघटन नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं? उनके झटका दिया जाता है। और झटका किसका दिया जाता है? करंट का झटका दिया जाता है। ठीक है, यानी उनमें विद्युत प्रवाहित की जाती है बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर 2 पे क्या बात कर रहे हैं? विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो किसे कहेंगे? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है, ऐसी अपघटन अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत द्वारा संपन्न होती है, उसे हम क्या कहने वाले बच्चों? उसे हम कहेंगे विद्युत वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, हम उसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी, तो अब इसका जो सबसे प्यारा एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे सबसे प्यारा एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जल होता है H2, अब H2 है ना बच्चों, ये आसानी से इसके दोनों जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित की जाती है? विद्युत। और जैसे इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये H2 और O2
H2 और O2 दो अलग अलग यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ये अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो, ठीक है। तो जब विद्युत प्रवाहित की तो H2 में जब भी हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है बच्चों, कौन, जल बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पदार्थ टूट रहा है और दो अलग अलग पदार्थ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा वियोजन हो गया, यहाँ पर विद्युत वियोजन हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझा देना है बच्चों, ओके। अब नंबर 3 पे है बच्चों हमारे पास, नंबर 3 पे है, नंबर तीसरा जो वियोजन है या नंबर तीसरा जो अपघटन है वो हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन अपघटन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन या इसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है, प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है, तो उसे कहते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, तो ऐसी ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है, तो उसे हम क्या कहने वाले हैं, उसे हम कहेंगे बच्चों प्रकाशीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, हम उसको कह देते हैं। जैसे अगर एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, एग्जांपल्स की बात करें तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। जैसे हमारे पास सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। अब ये सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये Ag और Cl2 दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस अलग हो चुकी है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो यानी कि सिल्वर क्लोराइड में जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस दो अलग अलग भागों में टूट जाता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये भी बच्चों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस, ठीक है, Br2, तो इसमें ये बढ़ जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी क्या लगा दो, 2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों, अभी यहाँ पर एक बात समझना है बच्चों, आपको क्या समझना है बच्चों, बात ये समझना है कि ये जो दोनों अभिक्रिया है, ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं का जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं बच्चों श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ये बात आपको याद रखनी है। फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं का प्रयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है बच्चों, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आई हो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।